करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहा धवन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, लक्ष्मीकांत शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत है। नेहा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। बड़ा गंभीर विषय जो थे वो आज उठे हैं, चाहे वो सड़कों का मुद्दा हो, चाहे जहरीली शराब का मुद्दा हो, और एक जो मामला सदन में गूंज गया था व्यक्तिगत आक्षेप को लेकर, उसको भी लेकर चर्चा हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार के जवाब से विपक्ष बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है और वो कह रहे हैं कि जैसे जैसा वो जवाब चाह रहे हैं वैसा उन्हें मिल नहीं पा रहा है, या सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही। तो मैं जी कैसे 9 साल बेमिसाल है आपके, बताइए नेहा जी। से ये बात कहने जा रही हूँ कि हमने अभी तक जो भी नशे को लेकर कार्य है, देखिए हमारी सरकार जब से सत्ता में है, जब से सरकार संभाले हुए हैं हम, तब से हमारी ये प्राइम ड्यूटी रही है कि हम हरियाणा के युवाओं को सही दिशा में अग्रसर कर पाए। हमने जितनी भी कार्रवाई की है वो आपके सामने है। 2023 और 24 में हमने 5068 नमूनों को लिया, जिसमें से हमने 2016 से 2023 तक हमने 97,895 अभियोग दर्ज किए और इसमें 1,04,843 लोगों को गिरफ्तार भी किया और उनसे लाखों शराब की बोतलें हो, बियर हो, अन्य जो सामग्रियां उनको नष्ट भी किया। इसके अलावा जो अभी रिसेंट जो मामला चल रहा है उसमें भी हमने 52 गिरफ्तारियां जो है की हैं, जिसमें 36 आरोपी जो है वो सिद्ध हो चुके हैं और 8 जो हमारे विशिष्ट जो हुए हैं इस अवैध शराब को पीकर, जहरीली शराब को पीकर, उनका हम 2,91,00,000 रुपए का जो है जुर्माना अवैध जो बेचने वाले हैं शराब को उन पर लगा चुके हैं और जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को हम 32 लाख रुपए जो है वो मुआवजा भी दे चुके हैं। निरंतर जो प्रयास है सरकार की तरफ से वो चल रहे हैं और इसमें हम प्रशासन के साथ साथ हरियाणा की जनता के साथ साथ हम विपक्ष को भी ये बात बोलते हैं कि ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। नशा जो है वो एक सामाजिक मुद्दा है। ये हमारे युवाओं को डायरेक्टली हिट कर रहा है और परिवारों को हिट कर रहा है। इसलिए हमें ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर, शहरों के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हमें एक साथ आना होगा और इस बीमारी से निपटना होगा। इस बीमारी से अगर हम राजनीति करके निपटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं निपटा जाएगा। इसको हमें सामाजिक रूप से एक परिवार बनकर सामने आना पड़ेगा और अपने राज्य को बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें 2 दिन का सत्र हो गया, 1 दिन का और सत्र बाकी है। तो अच्छे का समर्थन नहीं देना है, ये विपक्ष की नीति बन चुकी है। इसलिए जो कार्य अच्छे हो भी रहे हैं उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन मीन मेक निकालने की तरफ जो है वो राजनीति आज की डेट में चल रही है। वरुण जी, जहां तक सड़कों की बात है, आप भी ट्रेवल करते हैं, हम भी ट्रेवल करते हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता भी कर रही है। जिस तरह की स्थिति 2000 जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उससे पहले की जो स्थिति थी, सड़कों के हालात, चाहे वो नेशनल हाईवे थे, चाहे वो राज्य के हाईवे थे जो हरियाणा को लगते थे, और चाहे वो अंदर गाँव की, शहरों की अंदर की सड़कें थी, उनकी हालत क्या थी। और आज अगर आप नेशनल हाईवे के जाल को देखें, अगर आपको एक कोने से हरियाणा के दूसरे कोने तक पहुंचना तो आपको चंद घंटे लगते हैं और पहले पूरा दिन आपका खत्म हो जाता था, पूरी रात लग जाती थी पहुंचने में। हमने पहले उसको सुधारा, फिर हमने राज्य की जो सड़कें हैं उसको सुधारा और उसके बाद हम अब अंदर जो है गांव और शहरों की सड़कों पर आते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, तो उन्होंने जो है इस योजना को शुरू किया था कि हर गांव जो है वो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए, मुख्य धारा में आने के लिए, वहां पर परिवहन की व्यवस्था अच्छी होने के लिए सबसे पहले सड़क अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख लक्ष्य है जिसको हमने तय करना है और इसको हम कर रहे हैं, निरंतर प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। और हरियाणा की जनता की जो ये मूलभूत सुविधा है सड़क की, इसको हम बिल्कुल दुरुस्त करके ही मानेंगे। दूसरी बात जहाँ तक रही कि आज सदन में जब हुड्डा जी ने ये बात कही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उनके बयान को लेकर, तो आप देखिए वरुण जी, आप भी शीतकालीन सत्र को सुन रहे थे और हम भी सुन रहे थे। माननीय मंत्री जी ने, पूर्व मंत्री जी ने जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया था माननीय डिप्टी सीएम के अगेंस्ट, कि मैं तुम्हें सिखाकर मानूंगी, इस तरह के कुछ शब्द उन्होंने बोले थे, वो शब्द भी सदन की मर्यादा के अनुसार नहीं है। तो सदन की मर्यादा तो कांग्रेस के जो है मंत्री, पूर्व मंत्री भी छोड़ रहे हैं और इस तरह की अगर मर्यादित भाषा का या अमर्यादित भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम साहब ने कोई अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो उन्होंने तथ्य के साथ ये बात रखी थी कि उस समय की मीडिया रिपोर्ट जो है हमारे पास उसमें क्या तथ्य जी। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास नेहा जी। लक्ष्मीकांत शर्मा जी कह रहे थे और रजत भी कह रहे हैं भाई आंकड़े ठीक से नहीं दिए गए।
देखिए वरुण जी, आपकी बात जहाँ तक जी बात कर रहे हैं, मैं खुद भी एक बात बहुत बार आपकी डिबेट में ये बात रखी है कि आम आदमी पार्टी और इनेलो के और कांग्रेस के प्रवक्ता पता नहीं कहाँ से डाटा निकालते हैं। अगर कोई सदन के पटल पर कोई डाटा प्रस्तुत कर रहा है और सरकार प्रस्तुत कर रही है, आप उस डाटा पर ही यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं आपको इंटरनेट पर कोई डाटा उपलब्ध है, आप उस पर यकीन कर रहे हैं। इसकी तो अब कौन वेरिफिकेशन इस बात की करेगा वरुण जी? कौन सी ऐसी संस्था है जिस पर ये यकीन करेंगे? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर ये यकीन करेंगे कि उसके डाटा पर इनको यकीन आएगा? जहां तक बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं लक्ष्मीकांत जी से एक बात कहना चाहूंगी कि आप एनसीआरबी का भारत में पूरे भारत में केवल हरियाणा राज्य ही ऐसा है जिसमें महिलाओं की स्थिति जो है वो पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। पहले यहाँ की प्रधानमंत्री बेटी बचाओ का नारा दिया और यहाँ पर जो रेशो था महिला और पुरुष का जो रेशो था उसमें वृद्धि की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है तमाम राज्यों में अपनी बेटियों को पैदा होने से पहले ही बात करते थे। इससे ज्यादा सम्मान की बात क्या होगी उनके साथ? इससे ज्यादा इनइक्वालिटी की बात क्या होगी? दूसरी बात, जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए अच्छी नजर नहीं है, मैं आपको एक बात बताती हूँ वरुण जी। बहुत सम्माननीय साहित्यकार हुई हैं और बहुत अच्छी नेता हुई हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी माननीय रमणीता गुप्ता जी, अभी वो धरती पर नहीं है, हमारे साथ नहीं है। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है आप सुधरी। मैं लक्ष्मीकांत जी को कहूंगी एक बार आप वो पुस्तक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छी पोजीशन पर बनी रही और छत्तीसगढ़ से विधायिका भी रही। आप एक बार उनकी ऑटोबायोग्राफी आप सुधरी पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि कांग्रेस का चरित्र क्या है, कांग्रेस के बड़े नेताओं का चरित्र क्या है और कितना हरियाणा पर रहेंगे। हरियाणा पे रुकिए, एक मिनट रुकिए, आ रहा हूँ लक्ष्मीकांत जी, आ रहा हूँ। आक्षेप से बाहर आई है भाई, व्यक्तिगत आक्षेप से बाहर आई है। सदन की आज की कार्रवाई पर चर्चा कर रहे हैं हम। मैं अपनी चर्चा कर ही रहूंगी, लेकिन बात का जवाब देना बहुत जरूरी था। लक्ष्मीकांत जी आगे बस 10 सेकंड दीजिए, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही बोलेंगे, 10 सेकंड दीजिए जी। मैं बात यही कहना चाहूंगी वरुण जी, चाहे नशे की बात हो, देखिए ये एक सामाजिक मुद्दा भी है और जितना हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में नशे के व्यापार को जितना काबू करने की कोशिश करी है, जितना शिकंजा कसने की कोशिश के लिए, इतना पुरानी सरकारों के समय नहीं हुआ। हरियाणा में नशे ने कब पैर फैलाए? जब इनेलो की सरकार थी, और वो फला फूला कब? जो बड़ा नशा की मैं बात कर रही हूँ, शराब की बात छोड़िए, बड़े नशे की बात करिए, इसका चलन कब बढ़ा? जब प्रांत में इनेलो की सरकार थी, और वो फैला फूला कब? जब कांग्रेस की सरकार थी। आज हमारी सरकार है तो हमें उससे निपटने के लिए, उस पर शिकंजा कसने के लिए जितना कड़ा रुख अपनाना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसको कड़ा रुख अपनाया है। और प्रांत में आप ही देखते हैं प्रतिदिन कितनी खेप और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। हमने पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, नगर स्तर पर और राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। नारकोटिक्स विभाग के साथ मिलकर हमने बहुत बड़ी बड़ी खेप ही नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है, ताकि ये चेन जो है वो टूटे और नशे का जो वितरण है वो बंद हो। हमने शिक्षण संस्थानों के आसपास इसकी बिक्री को खत्म करने का पूरा जो है वो प्लान ऑफ एक्शन जो है लागू किया, जिससे कि जो युवा साथी हैं वो नशे के से बचे रहे। आसपास भी हमने कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी पेट्रोलिंग जो एजेंसीज हैं, पुलिस को है तैनात किया है। जो कदम उचित कदम उठाने चाहिए। फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।